गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैक्सिमम मिनिमा की लास्ट क्लास में हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करते थे, कुछ क्रिटिकल पॉइंट देखते थे और फिर उन क्रिटिकल पॉइंट पे देखते थे कि जो टेंजेंट की स्लोप है उस पॉइंट के थ्रू जाने पर वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होती थी तो हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होती थी तो हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पर उसमें क्या होता है, कई बार एक तो टाइम भी बहुत लग जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कुछ क्वेश्चंस में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब इसमें समझिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए हमें कोई ये फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। फर्स्टली तो आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप क्या, एफ डैश एक्स निकाला मान लीजिए आपने, और उस एफ डैश एक्स को आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। अब मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जा रहा है, x इज इक्वल टू सपोज C1, C2, C3, इस तरह से वो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब इन्हीं पॉइंट पे या तो वो लोकल मैक्सिमम होगा या फिर लोकल मिनिमम होगा। तो अभी कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको जीरो से इक्वेट किया, तो उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया C1, C2, C3। ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स को हम चेक करेंगे किस पे लोकल मैक्सिमा है, किस पे लोकल मिनिमा है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है। तो पहले तो हमने क्या फाइंड किया, एफ डबल डैश एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। ठीक है। फिर इस सेकंड डेरिवेटिव में इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम पुट करेंगे और वो देखेंगे कि कैसा है वो जीरो से, उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। समझ में आया आपको, क्या किया आपने, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसके अंदर इस क्रिटिकल पॉइंट को एक एक करके हमने पुट किया। सबसे पहले मान लीजिए हमने C1 पुट किया। अब ये अगर हम C1 पुट कर रहे हैं तो आप देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती है। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, एफ डबल डैश C1। अब यहाँ पर ऐसी तीन पॉसिबल कंडीशन है कि जो एफ डबल डैश C1 आया है वो या तो फिर क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, ये कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो। या फिर ये कैसा हो, लेस देन जीरो। या फिर क्या हो, ये इक्वल टू जीरो। क्या किया आपने, जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले उनको एक एक करके हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव जो निकालेंगे उसमें पुट करके देखेंगे। आपने एफ डबल डैश एक्स जो निकाला उसके अंदर C1 पुट किया। अब या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा, या लेस देन जीरो होगा, या इक्वल टू जीरो होगा। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है, क्या बोला, अगर वो कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर क्या होगा इस केस में, जो एक्स इज इक्वल टू C1 पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर वो लेस देन जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू C1, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके। और अगर वो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इस केस में क्या करेंगे, फर्दर हम आगे बढ़ेंगे और थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने आपसे, कि अगर मान लीजिए वो कैसा रहा, जीरो के इक्वल आ रहा, तो फिर आगे जाएंगे और फिर क्या करेंगे, हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है ना, ये थर्ड डेरिवेटिव निकाला और उसमें C1 पुट किया। अब इस केस में भी क्या हो सकता है, जो हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला है और ये C1 उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तब या तो ये क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दो ही केस होंगे, या तो जीरो के इक्वल होगा या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो इस केस में x इक्वल टू C1 जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। आप समझे क्या किया हमने, था सेकंड डेरिवेटिव निकाला था। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो x इक्वल टू C1 पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अगर ये लेस देन जीरो है तो x इक्वल टू CM ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा।
और अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। आपने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, उसके अंदर C1 पुट किया, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज x इक्वल टू C1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर थर्ड डेरिवेटिव C1 रखने पे क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा, देन फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसमें, फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 3 केस बन जाएंगे। जब हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, FIV C1 लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है ना, F फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ C1, FC1। अब इस केस में क्या होगा, फोर्थ डेरिवेटिव जब हम निकाल रहे हैं, अब या तो ये फोर्थ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, या लेस देन 0 होगा, या फिर इक्वल टू 0 होगा। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फिर वही कहानी, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पर x इक्वल टू C1, वापिस वही x इज इक्वल टू C1, ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ, बोलिए, ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर ये लेस देन 0 है तो x इज इक्वल टू C1 इस केस में क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और अगर ये इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। और अगर नॉट इक्वल टू 0 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, और अगर वो इक्वल टू 0 है तो सिक्स डेरिवेटिव पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान ये रखना है, हमें मैक्सिमम मिनिमम कहाँ से पता पड़ रहा है, जो इवन डेरिवेटिव आ रहा है। जैसे यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो या तो यहाँ से पता पड़ेगा हमें, या फोर्थ डेरिवेटिव निकाला है तो वहां से मिलेगा हमें। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है उस पॉइंट को पुट करने पे तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। अगर वो लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। अगर इज इक्वल टू 0 है तो फिर आगे बढ़ेंगे, थर्ड डेरिवेटिव पे निकल, थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल टू 0 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव अगर 0 के इक्वल है तो फिर चेक करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव। ओके, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इतना नोट कीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा and the corresponding maximum and minimum values of the function fx is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए हमें कोई अलग से इंटरवल नहीं दिया हुआ, अलग से इंटरवल नहीं दिया है, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो सभी रियल नंबर के लिए बात करेंगे कि कितने इसके लोकल मैक्सिमा पॉसिबल है, कितने लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दिया है, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, देखिए 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। ठीक है, देन एफ डैश एक्स निकाला हमने, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 और क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स को किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, दैट इज 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 एंड 6। तो 1 और 6 ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स, वो कहाँ से मिल जाएगा हमें, यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, 6 2 ज़ा 12, 12x माइनस 42, ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। और इसमें क्रिटिकल पॉइंट को हम रख के देखेंगे, तो पहले हमने निकाला, पहले क्या पुट किया, 1, एफ डबल डैश 1, जब आपने 1 रखा तो कितना मिल गया, 12 माइनस 42, 12 माइनस 42 तो कितना आ जा रहा है, माइनस 30, विच इज लेस देन 0।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 1, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो इस पॉइंट को हम कहाँ पुट कर देंगे, एफ एक्स में। तो एफ वन इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ गया, ये 20 और 21, 41 माइनस 41, 36 और 2 38, दिस इज -3। तो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई वो -3 आई, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे ना। अब क्या पुट करें हम, f, दूसरा पॉइंट क्या था 6, तो f डबल डैश 6। ठीक है ना, इसमें 6 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6, बोलिए 72 माइनस 42, दिस इक्वल टू 30 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बोलिए पॉइंट ऑफ, सो x इज इक्वल टू 6, क्या हो गया ये, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमम वैल्यू, वो क्या मिलेगी हमें, f6। तो यहाँ हम 6 पुट कर देंगे। तो देखिए 6, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, इन फर्स्ट 3 टर्म से x कॉमन ले लेंगे और उसकी जगह 6 पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर 36। ओके, फिर कितना है, 21 एक्स स्क्वायर, एक x कॉमन ले लिया, तो 6 इंटू 21, 21 इंटू 6, और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो प्लस 36 माइनस 20। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 6 इंटू 72 माइनस कितना, 126 प्लस 36 माइनस 20, 72 और 36 कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, 108। तो ये कितना आ गया, 18 माइनस 18, माइनस 18 इंटू 6, तो 108। ठीक है ना, माइनस 18 इंटू 6 कितना आ गया, -108, और ये है -20, दैट इज -128। ये क्या मिल जाएगी हमें, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, x इज इक्वल टू 6, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -128। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, x इज इक्वल टू 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है -3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find all the points of local maxima and minima and the corresponding maximum and minimum values of the function f(x) is equal to log x upon x। कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ हमें, f(x) इज इक्वल टू कितना दिया, वो log x अपॉन x, ये फंक्शन है log x अपॉन x। ठीक है ना, और x नॉट इक्वल टू 0, इसका डोमेन में 0 नहीं होगा। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने f डैश x, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा कितना, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ मिलेगा हमें 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। सेकंड डेरिवेटिव निकाल ही लेते हैं यहाँ पर, एक्स एस टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक एक्स यहाँ से कॉमन आके ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स
ठीक है, एक x कैंसिल कर दिया, तो अभी कितना बच रहा है यहाँ पर, ये माइनस ऑफ x बच रहा है, ये माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2x log ऑफ x अपॉन x रेज टू पावर 4 माइनस 2x माइनस x माइनस 3x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -3 प्लस 2 log ऑफ x अपॉन x क्यूब। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे आप, f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। f डैश x क्या दिया हुआ है, 1 माइनस लॉग ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप 0 से इक्वेट करोगे। अब क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए 1 माइनस लॉग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो log ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, e। तो x इज इक्वल टू आपको e मिल गया। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो f डबल डैश e। तो यहाँ पर देखिए आपने इसको पुट किया तो कितना आ गया, ये -3 प्लस 2 log ऑफ e, और log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो कितना आ गया, +2 अपॉन ई क्यूब। तो ये आ गया -1 अपॉन ई क्यूब विच इज लेस देन 0। तो ये लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू ई। ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको आप कहाँ पुट कर दोगे, आप मेन फंक्शन में, यानी एफ ई। तो क्या था वो हमारा log x अपॉन एक्स था, तो log ऑफ e अपॉन ई, और log e कितना हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ई, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the points of local maxima or local minima if any of the following function. Find also the local maximum or local minimum values as the case may be. यहाँ पर 5 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं, तो इसमें हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा बताना है किन पॉइंट पर होगा, और लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी बताना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to π/2। एक एक करके आप करते जाइए, उसके आंसर बताते जाइए। चलिए ट्राई कीजिए फर्स्ट पार्ट। देखिए जरा, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें फंक्शन क्या दे दिया है, हमें दिया हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं आप, क्या आ गया, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 से आप इक्वेट करेंगे, तो tan x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज tan x इज इक्वल टू 1। और 1 कब होता है, क्या दिया हुआ मुझे, 0 से π/2, और 0 से π/2 की जो 1 कब मिलेगा, जब x इज इक्वल टू क्या होगा, π/4 होगा। तो एक पॉइंट आ गया π/4। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। इसमें वैल्यू पुट करेंगे π/4, तो ये आएगा -1/√2 -1/√2, दैट इज -√2। ठीक है, विच इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू जो π/4 है वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस में पुट कर देंगे, फंक्शन में। तो ये f π/4, देखिए f π/4 रखेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, दैट इज √2।
तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर टेन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज टेन एक्स इज इक्वल टू -1। यहाँ इंटरवल दिया 0 से 2 पाई और 10 कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। नेगेटिव कब होता है, जब x इज इक्वल टू कितना होगा बोलिए, -1 यानी 3 पाई/4 135 डिग्री पे। और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा मतलब कितना, 360 माइनस कितना कर देंगे आप, 45, तो 315, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये, दूसरा पॉइंट आ जाएगा 7 पाई/4, ठीक है ना। 8 पाई/4 मतलब कितना हो गया, अगर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 4 आएगा। देखिए 8 पाई/4, इसका मतलब ये 2 पाई तो हो रहा है, उसमें से मैंने पाई/4 कम कर दिया, 7 पाई/4। तो 3 पाई/4 और 7 पाई/4, इन पर क्या मिलेगा मुझे, क्रिटिकल पॉइंट कैसे आ रहे हैं ये, 3 पाई/4 7 पाई/4। और इस पे चेक करना है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। एफ डबल डैश एक्स तो कितना आ गया, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। पहले क्या पुट करते हैं, 3 पाई/4, तो माइनस ऑफ साइन 3 पाई/4, साइन 135 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो -1/√2, ये माइनस पहले से लगा हुआ था, ये -1/√2। और ये कॉस एक्स सेकंड में नेगेटिव होगा तो ये भी -1/√2, तो कितना आ गया, -2/√2 यानी -√2 विच इज लेस देन 0। ये क्या मिल गया मुझे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप पुट कर देंगे f 3 पाई/4, तो मेन फंक्शन 3 पाई/4 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 1/√2, और ये कितना मिल जाएगा, माइनस था और -1/√2, ठीक है। तो 2/√2 दैट इज √2, तो ये क्या वैल्यू मिल गई, √2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, √2। इसी तरह से क्या पुट करें, 7 पाई/4, सेकेंड डेरिवेटिव में 7 पाई/4 रखा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहा है, इसमें नेगेटिव होगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2, ठीक है ना। कॉस पॉजिटिव होता है तो ये भी आ गया क्या, 1/√2, √2, 2/√2 दैट इज √2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या मिल गया मुझे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, f 7 पाई/4, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 पाई/4 रखेंगे मेन फंक्शन में, तो कितना मिलेगा, -1/√2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +1/√2, ठीक है ना। और एक माइनस साइन पहले से लगा हुआ तो -√2 हो जाएगा ये। तो देखिए जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है वो क्या है, 7 पाई/4 लोकल मिनिमम वैल्यू है, -√2, और लोकल मैक्सिमा क्या है, 3 पाई/4 पॉइंट जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √2 आ रही है। ये आंसर हो जाएंगे इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के। थर्ड कीजिए। थर्ड वाला देखिए क्या दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, और बोला एक्स 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, आपने एफ डैश एक्स निकाला तो वो कितना आ जाएगा, cos 2x, ठीक। कितना आ गया, 2 cos 2x, ये आ गया एफ डैश एक्स। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू 0। अब cos 0 कब कब मिलता है हमें, और ये कब
0 से पाई के बीच में चेक करना है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब होगा x 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो 2x कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में। cos x 0 कब होगा, ये आपको मालूम है अच्छे से, cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो 0 कब होता है, ये पाई/2 पे, और फिर किस पे होगा ये, 3 पाई/2 पे। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई/2 एंड 3 पाई/2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई/4 3 पाई/4, ठीक है। f डबल डैश x सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा इसका, 2 cos 2x था, तो ये आएगा -4 sin 2x, -4 sin 2x। इसमें पहले क्या पुट किया हमने, पाई/4। तो देखिए जब पाई/4 रखेंगे तो यहाँ पाई/4 तो क्या हो गया, पाई/2, और पाई/2 हो गया मतलब साइन 91 -4 आ रहा है, विच इज लेस देन 0। तो ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, f पाई/4, उसमें पाई/4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई/4 रखेंगे तो पाई/2 यानी वो कितनी आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके। इसी तरह से हम सेकेंड डेरिवेटिव में क्या पुट करें, 3 पाई/2, 3 पाई/2। तो आप जब यहाँ पर 3 पाई/2 पुट करेंगे, 3 पाई/2 मतलब कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पाई/4 होगा ये, है ना, ये सॉरी 3 पाई/4 रखेंगे ना। तो आपने 3 पाई/4 रखा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 पाई/2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 पाई/2, और 3 पाई/2 मतलब कितना आ गया है साइन में, साइन 3 पाई/2 साइन 270 डिग्री -1, ठीक है ना। तो +4 हो जाएगा ये, विच इज ग्रेटर देन 0, यानी ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर रख दीजिए आप f 3 पाई/4। तो 3 पाई/4 यानी ये कितना आ गया, -1, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा 3 पाई/4 होगा, मिनिमम वैल्यू -1, और पाई/4 मैक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 cos x प्लस एक्स, 2 cos x प्लस एक्स, और इंटरवल दे दिया 0 to पाई, ठीक है। तो f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 sin x प्लस 1, -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो sin x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से पाई के बीच में बताना है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए, 1/2 कब मिलता है, पाई/6 पे और 5 पाई/6 पे, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। f डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, कितना आ जाएगा, -2 cos x, ओके। पाई/6 पे चेक करते हैं, तो cos पाई/6 cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये √3/2, तो ये हो गया -√3 विच इज लेस देन 0। तो ये क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो f पाई/6, देखिए यहाँ पर रख देंगे, पाई/6 30 डिग्री √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस x की जगह पाई/6, तो √3 प्लस पाई/6 ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। f डबल डैश 5 पाई/6 सेकेंड डेरिवेटिव में 5 पाई/6 रख दिया हमने, ओके। तो कितना आया, cos 150 कितना हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो √3/2 आएगा ये, माइनस साइन के साथ, तो ये प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा हमें। वैल्यू निकालते हैं, f 5 पाई/6
एफ पाई पाई बाई सिक्स मतलब कितना आ गया, कॉस 150, और ये कितना है 150 मतलब -√3/2, 2 से 2 कैंसिल तो -√3 प्लस एक्स की जगह 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, 5 पाई बाई 6, मिनिमम वैल्यू √3 -√3 प्लस 5 पाई बाई 6। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, पाई बाई 6, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि √3 प्लस पाई बाई 6। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 2 sin x। अब यहाँ पे इंटरवल दिया माइनस, जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2, ठीक है। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2 cos x। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 0, ठीक। अब cos x 0 कब कब होगा, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो आपको इसका ग्राफ याद है, कुछ ऐसा ग्राफ चलता है इसका इधर, है ना, नेगेटिव साइड जाएंगे तो कुछ इस तरह से चलेगा ये। तो 0 कहाँ का हो रहा है, ये क्या बोला हुआ, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इस इंटरवल के बीच में, ठीक है। तो ये ऐसा आता है, देखिए 0 और ये पाई बाई 2, 2 sin x, 2 sin x माइनस एक्स है ये, है ना, ये ध्यान रखिएगा। एफ एक्स क्या दिया, 2 sin x माइनस एक्स, ये ऐसा है। तो 2 cos x-1, तो ये 1/2 होगा, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कहाँ कहाँ होगा, किस पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, अगर -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 की बात करें तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, दोनों जगह पॉजिटिव होगा। तो 1/2 कब मिलेगा हमें, 60 डिग्री पे, cos 60 1/2 होता है, ठीक है। तो क्या मिल गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, और दूसरा क्या होगा, -पाई बाई 3, क्योंकि -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 के बीच में बताना है हमें, ठीक। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो -2 sin x चेक कर लेते हैं, पहले पाई बाई 3 को चेक करते हैं। तो यहाँ पाई बाई 3 रखा तो कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -√3 विच इज लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, f पाई बाई 3, ठीक है। तो इसमें पाई बाई 3 पुट कर दें, तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल होकर √3 -पाई बाई 3, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। -पाई बाई 3 पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। √3/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0, और ये आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मिनिमम वैल्यू f -पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ -पाई बाई 3 रखेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो -√3/2, 2 से 2 कैंसिल, -√3 और माइनस ऑफ x, ठीक है। तो -पाई बाई 3 रख रहा है तो +पाई बाई 3 हो जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या हो गया, -पाई बाई 3, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -√3 प्लस पाई बाई 3। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, पाई बाई 3, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, √3 माइनस पाई बाई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू sec ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, sec एक्स
10x और ये आ जाएगा 2 10x। इसमें से हम 10x कॉमन ले लेते हैं, sec x माइनस 2 और क्रिटिकल पॉइंट्स 10x sec x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू 0 या फिर sec x इज इक्वल टू 2। अब इसमें इंटरवल दिया 0 से 2 पाई, उस केस में 10x कब 0 होता है, 0 से 2 पाई में पाई पर, तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, sec x इज इक्वल टू 2 तो cos x इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 कब कब मिलेगा, यानी 30 डिग्री पे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो 1/2 60 पे मिलता है कॉस में ना, तो sec कितना आ जाएगा 60, मतलब पाई/3 और 300 पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा sec, है ना। 300 का मतलब कितना आ गया, 5 पाई/3। तो पाई/3 5 पाई/3, ये तीन क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं हम sec x। ठीक है, तो कितना है sec x tan x और माइनस 2 tan x है, तो या फिर अब यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू sec x इंटू tan स्क्वायर x प्लस यहाँ से मिलेगा sec क्यूब x माइनस 2 sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया sec x, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, या sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस sec क्यूब एक्स माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, sec क्यूब एक्स माइनस sec एक्स माइनस sec क्यूब एक्स। ठीक है ना, ये प्लस sec क्यूब एक्स माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स, तो कितना आ गया ये 2 टाइम्स ऑफ sec क्यूब एक्स माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स। ठीक है, ये मिल गया। क्रिटिकल पॉइंट को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाई को। ठीक है, तो यहाँ पाई पुट करेंगे sec ऑफ पाई, तो मैं cos ऑफ पाई सोच लेता हूँ, cos पाई कितना तो -1, तो sec ऑफ पाई क्या होगा -1, तो ये आएगा -1, तो ये हो जाएगा -2 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा +1। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे -3 विच इज लेस देन 0, यानी ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू एफ पाई। पाई पुट कर देते हैं मेन फंक्शन में, तो कितना हो जाएगा sec ऑफ पाई, यानी कितना हो गया ये -1, cos पाई -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया ये log ऑफ। ठीक है ना, यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो 1, तो ये हो गया log ऑफ 1 जो कि 0, तो ये हो गया -1। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पाई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -1 मिल रही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था पाई/3, वो चेक कर लेते हैं। पाई/3 यानी 60 डिग्री, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे पाई/3, तो देखिए sec पाई/3 निकालना है, तो cos पाई/3 कितना होता है 1/2, रेसिप्रोकेट होके कितना हो जाएगा 2, तो 2 क्यूब 8 2 16,
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर 4 2 8 -8 -2 दिस इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू f π/3। यहाँ पुट कर देते हैं sec π/3 मतलब कितना आ गया 2 प्लस log ऑफ 1/4, ये हो जाएगा log ऑफ 1/4, तो कितना आ गया 2 प्लस log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2, ये तो हो जाएगा 0, log 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे तो -2 log 2। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम π/3 है, लोकल मिनिमम वैल्यू 2 -2 log 2। एक और वैल्यू बची है उसको भी चेक कर लेते हैं, कितना है 5 π/3 300 डिग्री। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में भी कितना आएगा, सेक ऑफ 5 π/3, बोले कितना हो जाएगा, वो भी कितना मिलेगा हमें 2। तो यहाँ पर भी 2 क्यूब 8 इंटू 2 16 -4 2 8 -2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा 6 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और यहाँ से भी जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी सेम आ रहा है, ये मिनिमम वैल्यू भी सेम निकल के आएगी, वो आएगी 2 -2 log 2। ओके, तो जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वो π/3 है और 5 π/3 है, दोनों पे जो मिनिमम वैल्यू आ रही है 2 -2 log 2 आ रही है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या था पाई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है -1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। f(x) is equal to a log mod of x plus bx square plus x has extreme values at x is equal to -1 and x is equal to 2, then find the value of a and b कीजिए। देखिए मैं बोला क्या हुआ कि ये x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, ये क्या है एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है। अगर हम एफ डैश एक्स की बात करें तो कितना मिलेगा, a/x प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2bx प्लस x मतलब 1, ठीक है। अब क्योंकि हमें एक्सट्रीम वैल्यू बोल दिया -1 और 2 है, तो जो एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है, क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब एफ डैश -1 0 के इक्वल होगा, एफ डैश -1 दिस इक्वल टू 0। सिमिलरली एफ एफ डैश 2 ये भी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू है तो उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना आ गया -a -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 पुट कर देते हैं तो a/2 प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिल जा रहा है a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज a प्लस 8b इज इक्वल टू -2, ठीक है। इक्वेशन 2 -1, 6b इज इक्वल टू -3, तो b इज इक्वल टू -1/2 फ्रॉम 1। b इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2, तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया 2, तो b -1/2, a इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा and the corresponding maximum and minimum values of the function f(x) is equal to 1/x raised to the power x कीजिए। क्या दिया, f(x) is equal to 1/x
होल रेस्ट की पावर एक्स। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकाल लें हम पहले। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू, इसको 1/x की पावर x है तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ x की पावर -1 यानी माइनस एक्स एस टू पावर माइनस एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स लॉग ऑफ x 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन आ गया, 1 प्लस लॉग ऑफ x। कितना आ जाएगा, y उधर ट्रांसफर हो जाएगा, एक्स एस टू पावर माइनस एक्स विथ माइनस साइन 1 प्लस लॉग एक्स, ये मिल जाएगा हमें एफ एक्स। ठीक है ना, एफ डैश एक्स यही तो आया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये माइनस साइन, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट फंक्शन और इसको बोल देता हूँ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी एक्स की पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, और वही तो हम करके लेके आए थे इसको डिफ्रेंशिएट। तो वो हमें कितना कितना मिल रहा था यहाँ पर, माइनस ऑफ एक्स की पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, तो क्या आ जाएगा विथ माइनस साइन, ये 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स, ऐसा मिलेगा हमें। तो कितना आ गया ये, तो देखिए इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस साइन के साथ में था और ये एक्स की पावर -1 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये आ गया एक्स की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये विथ माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये ऐसा मिल गया हमें। ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो माइनस ऑफ एक्स की पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स है, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर -1, दैट इज x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, ये वो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब इसको वहां पर पुट कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। अब देखिए जब आप x की क्या रखेंगे 1/e, तो ये माइनस साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 1/e रेस टू द पावर -1 अपॉन ई। ठीक है ना, ये -1 हो जाएगा x ऊपर जाके, x की पावर -1 है ना, तो ये -1 हो गया। ठीक है, तो ये मिल गया हमें यहाँ पर। ओके, प्लस यहाँ पर देखिए क्या पुट कर रहा है 1/e, तो ये आ गया 1/e रेस टू द पावर 1/e 1 प्लस लॉग 1/e होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 1/e। अब यहाँ पर देखिए ये e की पावर -1 आ जाएगा, ये माइनस, और ये e की पावर माइनस, इससे मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/e प्लस 1 प्लस 1/e रेस टू द पावर 1/e log 1 माइनस लॉग ई, log 1 0 हो जाएगा, और फिर माइनस लॉग ई, वो क्या होगा -1 प्लस 1 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, माइनस ऑफ
e रेस्ट टू द पावर 1/e प्लस 1, 1/e प्लस 1, और ये नेगेटिव है तो ये कैसा है, लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो तो इसका मतलब क्या मिलेगा, मैं पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 1/e, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, लोकल मैक्सिमम वैल्यू f 1/e, फंक्शन में क्या पुट कर देते 1/e, तो फंक्शन हमारा ये था, तो 1/1/e रेस्ट टू द पावर 1/e, दैट इज e रेस्ट टू द पावर 1/e। ओके, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम क्या आ गया, 1/e। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1/e लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, e रेस्ट टू पावर 1/e। यहाँ पर ये माइनस एक्स आना चाहिए, है ना, ये सेकंड डेरिवेटिव निकाला था ना, तो ये एक्स की पावर माइनस एक्स होगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सेकंड डेरिवेटिव में ये रखा आपने, तो एक्स की पावर माइनस एक्स यानी 1/, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, और क्योंकि ये पूरा जीरो हो जा रहा तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the maximum and minimum values of fx is equal to 2x cube minus 24x plus 107 in the interval 1 to 3। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें इंटरवल नहीं दिया था, यहाँ मुझे क्लोज इंटरवल दे दिया है, तो मुझे 1 से 3 के बीच में जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उन पर, और इसमें 1 और 3 को भी इंक्लूड करना है, उनके ऊपर मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताना है, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू बताना है इसमें। ठीक है ना, जब भी क्लोज इंटरवल दिया होगा तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, केवल क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर, और ये क्लोज पॉइंट है जो जो एक्सट्रीम पॉइंट है 1 और 3, उनके ऊपर वैल्यू चेक कर लेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए देखे जा रहा, तो एफ डैश एक्स निकाले पहले, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए, 6x² माइनस 24। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +2 और -2, ये मिल रहा है हमें। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, पर क्योंकि मुझे इंटरवल दिया 1 to 3, है ना, तो x इज इक्वल टू -2 जो है वो 1 से 3 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट को हम नहीं लेंगे x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, किन किन पॉइंट पे चेक करना है, x इज इक्वल टू इन एक्सट्रीम वैल्यू को भी लेना पड़ेगा, एक्सट्रीम पॉइंट को 1 और 3 को भी इंक्लूड करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और एक पॉइंट मिल गया 2 और तीसरा पॉइंट क्या हो गया 3। तो 1 2 3 पे डायरेक्ट हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, जैसे f1 पे अगर वैल्यू निकालें तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 24 प्लस 107, तो कितना मिल गया, ये हो गया कितना, 7 और 2 कितना हो गया, ये 9, 24 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो गया -15, 85 इज इक्वल टू 85। ठीक है, 2 रखते हैं, तो 2 क्यूब 8 2 जा 16 माइनस 24 इंटू 2 48 प्लस 107। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 107 और ये 16, तो ये बचेगा -32, और -32 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया, 75 F3। तो देखिए 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54
और 24 इंटू 372 प्लस 107, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें? 54 माइनस 72, 18 माइनस 18 और प्लस कितना है? 107। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 89। ठीक, 89 आ गया है ना। अब इसमें आप देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? 89 मिल रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है? 89 एट x इज इक्वल टू 3। ओके, इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या मिल रही है हमें? 75 एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वहां पर हमें सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट निकाला, उनको हम स्टैंडर्ड जो मेन फंक्शन था उसमें रखेंगे, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नोट कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x इन 0 to π/2। कीजिए आप इसे। कॉस 2x का कितना हो जाएगा? ये 1/2 है, तो माइनस साइन 2x हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया कॉस ऑफ एक्स, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऑफ साइन 2x, जिसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया? कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। इंटरवल क्या दिया मुझे? 0 से π/2। ठीक है ना, अब 0 से π/2 के बीच में कॉस एक्स 0 कब होगा? तो π/2 पर ही होगा। तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल गया मुझे? π/2। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/6। तो π/2 और π/6, अब इन क्रिटिकल पॉइंट को, एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है। π/2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 0 भी आ जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू क्या क्या हो गया? 0, π/6 एंड π/2। f0 पहले 0 पे निकाल लेते वैल्यू। तो देखिए 0 रखेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, दैट इज 1/2। π/6 साइन π/6 मतलब ये हो गया 1/2 प्लस cos π/6 मतलब ये 2 से कैंसिल होकर π/3 हो जाएगा, तो 60 यानी 1/2 1/2 1/2 1/4। ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 कितना आ गया? 3/4। ये हमें 3/4 मिल गया। f π/2 साइन π/2 1 प्लस cos π/2 यानी पाई -1, तो ये कितना आ जाएगा? -1/2, दैट इज 1/2। तो देखिए 1/2 1/2 3/4, तो मिनिमम क्या मिल रही है? 1/2। मैक्सिमम क्या मिल रही है वैल्यू? 3/4। मैक्सिमम 3/4 एट x इज इक्वल टू π/6। तो जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी है? 1/2 एट x इज इक्वल टू 0 एंड π/2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज
of fx is equal to x raised to power 50 minus x raised to power 20 in the interval 0 to 1, 0 or 1 included in. और स्टेशनरी पॉइंट इसको 0 से इक्वेट कर देंगे. f dash x should be equal to 0, that is 50 x raised to power 49 is equal to 20 x raised to power 19. इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, इसी तरफ माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको. ऐसा था ना, ये माइनस 20 एक्स रेस्ट टू पावर 19 इज इक्वल टू 0. तो क्या कॉमन आ जा रहा है यहाँ से, देखिए 10 एक्स रेस्ट टू पावर 19, तो यहाँ बचेगा 5 एक्स रेस्ट टू पावर 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दैट इज एक्स रेस्ट टू पावर 19 इज इक्वल टू 0, या फिर x रेस्ट टू पावर 30 इज इक्वल टू 2/5. तो यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2/5 होल रेस्ट की पावर 1/30. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मिल गए. नाउ जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसको भी इंक्लूड करना, 0 और 1 को. तो 0 तो है ही, तो x इज इक्वल टू 0, 1 और क्या 2/5 रेस्ट टू पावर 1/30. इन 3 पॉइंट पे हमें चेक करना होगी वैल्यू. f1 पहले 0 पे ले लेते हैं, तो 0 पुट किया तो क्या आ गया, तो सीधे 0 ही आ गया. 1 पे देखते हैं, तो देखिए 1 माइनस 1, ये भी कितना आ रहा, 0 आ जा रहा है. नाउ f 2/5 रेस्ट टू द पावर 1/30, तो कितना हो जाएगा ये 2/5 रेस्ट टू द पावर 50/30 माइनस 2/5 20/30 रेस्ट टू द पावर 20/30. तो यहाँ से क्या मिल गया, 2/5 रेस्ट टू द पावर 5/3 माइनस 2/5 रेस्ट टू द पावर 2/3. तो 2/5 रेस्ट टू द पावर 2/3 ये कॉमन आ जाएगा. 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 2/3, वो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2/5 रेस्ट टू द पावर 1 और माइनस यहाँ पर 1. ठीक है, 2/3 माइनस 1 माइनस 3/5, ये आ गया माइनस 3/5, 2/5 रेस्ट टू द पावर 2/3. अब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है. ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर दोनों ही जगह वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 आ रही है, जो कि मैक्सिमम हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या आ गया, मैक्सिमम कितनी आ रही है, 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1. 0 1 दोनों पे मैक्सिमम 0 मिल रही है. और मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है हमें, मिनिमम वैल्यू मिल रही है -3/5 इंटू 2/5 होल रेस्ट टू पावर 2/3. किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 2/5 रेस्ट टू द पावर 1/30. ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे. Find the maximum and minimum values of fx is equal to x plus sin 2x in the interval 0 to 2 pi.
इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 2x। ठीक है, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, cos 2x इज इक्वल टू -1, 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए हमें क्या बोला हुआ है कि x 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो जो 2x है 0 से 4 पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब नेगेटिव वैल्यू कब होती है, ये 0 से, दिस वुड बी 0 टू पाई, है ना, ये 0 से पाई होना चाहिए। तब यहाँ पर क्या होगा, ये 0 से पाई के बीच में लाई करेगा x, तो 2x 0 से 2 पाई के बीच में, ऐसा होगा ये। तो 0 से 2 पाई के बीच में cos नेगेटिव कब कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो नेगेटिव का मिलेगा बताइए, तो 2x इज इक्वल टू 1/2 है, यानी कितना 60 डिग्री, यानी 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री का मतलब क्या आ गया 2π/3। तो 2x इज इक्वल टू 2π/3, और दूसरा क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 180 प्लस 60 240 4π/3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2π/3। ओके, क्या क्या पॉइंट मिल गया हमें, किस पे चेक करना होगा, x इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट को भी लोगे 0 और पाई को भी इंक्लूड करेंगे, तो एक तो मिल जाएगा हमें क्या 0, फिर π/3, फिर 2π/3 और फिर पाई। ओके, f0 0 पुट करते हैं तो देखिए कितना आ गया, 0 और ये भी 0, तो f0 पे वैल्यू मिल गई 0। f π/3 60 डिग्री पे ये आ जाएगा π/3, और साइन ये π/3 पुट करेंगे तो कितना आ गया 2π/3। एक्स ये क्या रख रहे हैं π/3, तो ये आ गया 2π/3, और 2π/3 मतलब कितना हो रहा है 120 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो 60 पे कितना मिलता है √3/2, तो ये आ गया √3/2, π/3 प्लस √3/2। देन f 2π/3, तो x की क्या आ गया 2π/3। अब यहाँ पर आप 2π/3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4π/3। 4π/3 मतलब कितना होगा 240, नेगेटिव हो जाएगा -√3/2। फिर क्या है पाई, पाई के ऊपर चेक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस साइन 2π, और साइन 2π कितना हो जाता है 0, ये कितना आ जाएगा पाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो मुझे 0 मिल रही है यहाँ पर, है ना, 2π/3 है तो ये कितना हो जाएगा 9/3 3 माइनस, तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है पाई मिल रही है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पाई एट x इज इक्वल टू पाई, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0 एट x इज इक्वल टू 0। ओके, ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है ना, तो उसमें इंटीग्रेशन आप पढ़ के आइएगा, बेसिक फार्मूले वगैरह। ठीक, थैंक यू।